डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के सेकंड चैप्टर का, दैट इज पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। सेकंड चैप्टर क्लास 10th का मैथमेटिक्स के अंदर। तो इसका बेसिक फंडामेंटल्स मैं पहले आपको बताऊंगा। पॉलिनोमियल्स मींस, जैसे कि हमने 9th क्लास में डिस्कस किया था, पॉली का मीनिंग हो जाएगा, पॉली मीन्स मैनी, मैनी और नोमिनल्स मीन्स टर्म। तो ये अगर हम इसकी बात करें तो पॉलिनोमियल्स का मतलब हो जाएगा मैनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स। मैनी टर्म्स मीन्स और टर्म, बहुत सारे टर्म हो जाएंगे। और व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ दीज टर्म्स, अगर हम टर्म्स की बात करें तो ये ईच टर्म्स होगी, क्या होगा जी, इनके अंदर सबसे पहले तो एक कोई भी कांस्टेंट होगा और मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल। वेरिएबल, इट मे बी वेरिएबल्स। अगर हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल्स, तो वो हो जाएगा आपका वेरिएबल्स। बट वी आर डिस्कसिंग ओनली पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। सो कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय एनी पर्टिकुलर वेरिएबल, और वेरिएबल की जो पावर होगी दैट विल बी होल नंबर, एनी होल नंबर। इस टाइप से ये एक टर्म हो गई, ये बेसिक फंडामेंटल होगा एक टर्म का। और इसके साथ में और बहुत सारे टर्म्स जो होंगी वो प्लस माइनस में आपकी ऐड हो रही होगी। नेक्स्ट टर्म होगी, उसके अंदर भी आपका कोई कांस्टेंट होगा प्लस कोई वेरिएबल होगा, और उसकी भी पावर होल नंबर होगी, कोई भी होल नंबर। तो इस टाइप से बहुत सारी टर्म्स जो हैं आपकी ऐड या सब्ट्रैक्ट अगर हो रही हैं एक साथ, तो वो आपका पॉलिनोमियल्स हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें टर्म्स का, तो टर्म के अंदर जो आपका होगा, जो कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट टर्म आपकी कुछ भी हो सकती है। कुछ भी से मतलब आपका इट मे बी पॉसिबल एनी रूट वैल्यू, √2 हो सकता है, √3 हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल नेगेटिव, दैट इज -3 हो सकता है, -4 हो सकता है। इट मे बी ऑल्सो डेसिमल नंबर 2.5 हो सकता है। इट मे बी ऑल्सो एनी पर्टिकुलर फ्रैक्शन लाइक 1/3 हो सकता है, एंड सो ऑन। तो अगर हम डिस्कस करें, हम बात करें कांस्टेंट की, जो तो कांस्टेंट टर्म होगी उसके अंदर आपके कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ सकती है। बट जब हम वेरिएबल की बात करेंगे तो वेरिएबल के लिए हमने बोला है कि उसकी जो पावर होगी वो होल नंबर ही होना चाहिए, दैट इज द कंपल्सरी कंडीशन। होल नंबर से मतलब अगर हम बात करें कि होल नंबर नॉट नेगेटिव नंबर, वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें वेरिएबल की पावर, कोई भी पर्टिकुलर रूट स्क्वायर वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसकी बात करें कोई भी वेरिएबल की पावर एनी पर्टिकुलर डेसिमल नंबर नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसकी बात करें वेरिएबल की पावर एनी पर्टिकुलर फ्रैक्शन नंबर नहीं होनी चाहिए। लाइक आपके पास अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि कोई भी पर्टिकुलर कांस्टेंट हो गया 3, और x की पावर अगर आप कहते हो कि -2, दैट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, बिकॉज आपकी जो वेरिएबल है x, उसकी पावर आपकी होल नंबर नहीं है। सो यहाँ पे एक डिफरेंस है कि एक तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, पावर भी आपकी कांस्टेंट की फॉर्म में ही होगी, बट दोनों में डिफरेंस ये हो जाएगा कि ये कांस्टेंट आपका कोई भी पर्टिकुलर रियल नंबर हो सकता है। बट अगर हम पावर के बारे में बात करें तो पावर आपका सिर्फ और सिर्फ होल नंबर ही होगा। तो इस तरह की अगर बहुत सारी टर्म्स आपकी एक साथ मर्ज हो रही है, मर्ज विद द साइन ऑफ प्लस और माइनस, तो उसको हम कह देंगे कि वो हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। और अगर हमने एक ही वेरिएबल को यूज किया हुआ है तो वो हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल जो होगा बन जाएगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगर डिग्री की हम बात करें तो सिंपल सा डिग्री क्या चीज हो जाएगी, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ टर्म। दैट मीन्स अगर हम डिग्री की बात करें, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी कि किसी भी कोई भी पर्टिकुलर टर्म जिसकी पावर हाईएस्ट होगी, उस पावर को हम उस पॉलिनोमियल की डिग्री काउंट करेंगे। अब हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। जब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स लीनियर क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे उसके अंदर हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि डिग्री बेसिकली होती क्या है। तो यहाँ पे अगर हम पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेसिकली पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन जो है काफ़ी वाइड होता है, कई अलग अलग बिहाव पे होगा। लाइक अगर हम टर्म के बिहाव पे पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन करने लगे तो उसके अंदर आपका अगर सिंगल टर्म होगी वो मोनोमिनल हो जाएगा, 2 टर्म्स होंगी वो आपका बाइनोमियल हो जाएगा,
3 टर्म्स होंगे आपका ट्राइनोमियल्स हो जाएगा। ऑन द बिहाफ ऑफ द वेरिएबल्स की अगर बात करें तो पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल हो जाएगा। बट यहाँ पे जो हम डिस्कस करना है हमें डिस्कस करना है पॉलिनोमियल्स ऑन द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्री। तो डिग्री की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास 3 टाइप का जनरली जो है क्लासिफिकेशन होगा। तो लीनियर, सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल होगा, देन आफ्टर दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा एंड देन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसके आगे भी होगा बाई क्वाड्रेटिक होगा एंड सो ऑन। तो मेन जनरली हमारे पास ये 3 क्लासिफिकेशन होंगे ऑन द बिहाफ ऑफ द पावर ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉलिनोमियल्स हैं लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर, 5x + 2। तो इस पॉलिनोमियल के अंदर हम देखें तो वेरिएबल की जो डिग्री, वेरिएबल की जो पावर होगी वो 1 होगी। इस सेकंड टर्म की अगर हम बात करें, यहाँ पे कोई वेरिएबल आपका है ही नहीं, वी कैन कंसीडर इट ऑल्सो लाइक x⁻⁴। तो हमने बात की है डिग्री की। तो डिग्री क्या कहती है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए टर्म। किसी भी पर्टिकुलर टर्म जिसके अंदर वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होगी वो हम पॉलिनोमियल्स की डिग्री कंसीडर करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो x⁻�0 है, और अगर यहाँ पे बात करें तो x⁻1 है। तो हाईएस्ट पावर आपकी इस टर्म के अंदर होगी, और हाईएस्ट पावर इस टर्म के अंदर होगी तो वो टर्म कितनी है जी, वो पावर कितनी है, 1 है। तो अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो इस पॉलिनोमियल्स की जो डिग्री होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी जी, इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री हमारे पास होगी 1। तो वो कोई भी पर्टिकुलर लीनियर पॉलिनोमियल्स उसकी डिग्री 1 होगी, या कह दीजिएगा कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। सिमिलरली क्वाड्रेटिक के अंदर अगर बात करें कि इसके अंदर हमारी जो हाईएस्ट पावर है वो इस टर्म की है, दैट इज 2। तो हमने इसको नाम दिया, अगर किसी भी पर्टिकुलर लीनियर पॉलिनोमियल्स के अगर किसी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल्स के अंदर हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होगी तो हम क्या कह देंगे जी, इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल्स की डिग्री जो है वो आपकी 2 हो गई, और जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 होगी उसको हम क्वाड्रेटिक का नाम देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें तो इस पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या होगा, इसके अंदर हाईएस्ट डिग्री जो हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी हो गई, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास आ गई 2। तो वो पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। वो पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री हमारे पास क्या होगी जी, जिसकी डिग्री हमारे पास 3 हो गई वो क्यूबिक हो गया। डिग्री, दैट इज डिग्री से कंफ्यूजन तो नहीं है, डिग्री से मतलब हो गया पावर ही है सिंपली। देखो पावर आपकी ये भी हो सकती है, 0 भी पावर है, 0 ये 1 भी पावर है। इस पॉलिनोमियल की बात करें तो 1 भी पावर है आपकी, ये 2 भी पावर है आपकी। इस पॉलिनोमियल की बात करें x की पावर 1 भी पावर है आपकी, 2 भी पावर है, 3 भी पावर है। इनको हम डिग्री नहीं बोल रहे, x की पावर 2 ही बोल रहे हैं। डिग्री क्या हो जाएगी, जो हाईएस्ट पावर हो जाएगी उसको हमने एक डिफरेंट नाम दे दिया, डिफरेंट टाइटल दे दिया, दैट इज द डिग्री। तो डिग्री वो हो जाएगा किसी भी पर्टिकुलर टर्म की जो हाईएस्ट पावर होगी, वो भी एक जनरली पावर ही होगी बट हाईएस्ट एक सबसे डिफरेंट हो गई, अलग हो गई वो, तो वो डिग्री हो जाएगी। और उस डिग्री के बिहाफ पे ही हमने पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया है इन लीनियर, क्वाड्रेटिक एज वेल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में। तो ऑन द बिहाफ ऑफ द पावर डिग्री पॉलिनोमियल्स हमारे पास 3 टाइप के हो जाएंगे। अब हम लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर ही बात करें, अगर हम कोई भी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल्स को लिख दें कि 5x, ओनली 5x, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस टर्म की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई, 1 है, तो इसकी डिग्री 1 हो गई, तो हम क्या कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन अगर हम इसी को लिख दें कि ओनली 5 और यह कहते हैं कि x की पावर यहाँ पे 0 है, अब ये क्या होगा जी, ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा, बिकॉज इसके अंदर जो डिग्री है वो आपकी 0 हो गई। तो 0, जिस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इसके अंदर अगर आपकी कांस्टेंट टर्म हो या ना, दैट इज नॉट मैटर, बट हमें ये देखना है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के अंदर जो है हमारी डिग्री जो है वो 1 होनी चाहिए, ना 1 से ज़्यादा हो ना कम हो। अगर ज़्यादा होगी तो वो आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और अगर 1 से कम होगी तो वो आपका लीनियर नहीं रहेगा, वो 0 बन जाएगा। सिमिलरली आप इसको भी बहुत डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि 5x² ओनली, या हम लिख सकते हैं 5x² + 4, 3 ना हो, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं हो, तब भी ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर हम इसको लिखेंगे 3x की पावर 2, तब भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको लिखेंगे कि 3x की पावर 2 + 9, तब भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। लेकिन अगर हमने इसको लिखा क्या कि 3x + 2,
अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है वो आपकी 1 हो गई, और 1 पावर क्या होगी, वो आपका लीनियर बन जाएगा। ऐसे ही आपका क्यूबिक का होगा, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम इसको लिखेंगे कि अब कंपलसरी कंडीशन हमारे पास यही है कि हमारे पास जो है हाईएस्ट पावर आपकी जो है वेरिएबल की वो 3 होनी चाहिए, तो वो आपका क्यूबिक होगा। चाहे उससे जो डिक्रीजिंग मोड में जो कम उसकी पावर्स होंगी वो हो, एग्जिस्ट करती हो पॉलिनोमियल के अंदर या ना करती हो, दैट इज नॉट मैटर, लेकिन हाईएस्ट पावर आपकी अगर क्यूबिक लिखना है तो 3 x की पावर 3 वाली टर्म आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि अब हम इनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं, तो इसका कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्म तो होगी। जी हाँ, बिल्कुल होगी। अगर हम लीनियर के बारे में बात करें तो हमारे पास लीनियर की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, दैट इज ax प्लस बी। ax प्लस बी दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। और यहाँ पे हम बात करें व्हाट्स आर द a एंड b, a एंड b क्या हो जाएंगे जी, आर द कॉन्स्टेंट, एनी कॉन्स्टेंट, ठीक है जी। और अगर a की बात करें तो यहाँ पे हमारा a शुड नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाएगा तो कंडीशन फिर से वही, अगर यहाँ पे हमने a को 0 कर दिया तो x वाली टर्म क्या हो जाएगी, वो 0 हो गई भाई। और अगर 0 हो गई तो यहाँ पे b क्या होगा, दैट इज ए कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास कौन सी कंडीशन बन जाएगी, हमारे पास कंडीशन आपकी ये आकर के बन गई, तो ये लीनियर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई कि a शुड नॉट इक्वल टू 0, b में भी 0, b हो सकता है 0। अगर b 0 हो जाएगा तो वो लीनियर हो जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात हम करें तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हो जाएगा कि ax स्क्वायर डिग्री 2 होनी चाहिए प्लस bx एंड प्लस c। और यहाँ पे भी क्या होगा जी, आपके पास a b एंड c तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, एनी कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। और कंडीशन यहाँ पे भी आपके सिमिलर होगी कि a शुड नॉट इक्वल टू 0। फिर से अगर बात करें कि अगर 0 हो जाएगा तो a 0 हो जाएगा तो जो आपकी x स्क्वायर की टर्म है वो 0 हो जाएगी। और यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर आपके पास जो डिग्री है इस पोलिनोमियल की वो 1 रह जाएगी। और 1 डिग्री अगर हो जाती है तो फिर कहाँ जाते हैं हम लीनियर पोलिनोमियल पे चले जाते हैं, वो क्वाड्रेटिक नहीं रहती। और यहाँ पे आपका क्यूबिक की अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की हम बात करें तो वो हमारे पास हो जाएगा कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस डी। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। कंडीशन इसमें हम अगेन वही रखेंगे, ए बी सी एंड डी क्या हो गए जी, तीनों, ये तीनों के तीनों हमारे पास जो होंगे वो एनी कांस्टेंट होंगे, ठीक है जी। ये कोई भी कांस्टेंट होंगे एंड ए शुड नॉट इक्वल टू 0 हेयर ऑल्सो। यहाँ पे भी जो ए है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हुआ लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का। अब यहाँ हमारे पास 2 टॉपिक और आएंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स एट x इज इक्वल टू k एंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें तो कोई भी पॉलिनोमियल्स p विद द वेरिएबल x, दैट इज कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल हमने ले लिया 4x प्लस 3, इफ x इज इक्वल टू 1 दैट इज x इज इक्वल टू k मीन्स कोई भी पर्टिकुलर कांस्टेंट x इज इक्वल टू 1 पे हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इस पॉलिनोमियल की px की। इस px की वैल्यू हम x इज इक्वल टू 2 पे फाइंड आउट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 3 पे फाइंड आउट कर सकते हैं। देयर इज नो लिमिटेशंस, देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यूज। जैसे जैसे आप x को चेंज करते जाएंगे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू k, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी होगी तो हमें वो पॉइंट चाहिए कि x इज इक्वल टू किस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालनी होगी, बिकॉज ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी। अगर आप k को चेंज कर दोगे तो वो पॉलिनोमियल की वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी। सो अगर हमने x इज इक्वल टू 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट किया, देन p1 इज इक्वल टू 4 इंटू x दैट विल बिकम 7। तो हम ये कहेंगे कि x इज इक्वल टू 1 पर इस पॉलिनोमियल की px पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, 7। वहीं पे अगर इसी पॉलिनोमियल की हम 0 की बात करें तो किसी भी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का 0 क्या हो जाता है, बिल्कुल सिंपल सा एक समझिए चीज कि px इज इक्वल टू 4x प्लस 3 कोई भी एक पर्टिकुलर लीनियर पॉलिनोमियल है विद 1 वेरिएबल। तो अगर हम इसके 0 की बात करेंगे तो x की वो वैल्यू ऑफ x एट विच गिवन px विल बिकम 0 कॉल्ड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, कॉल्ड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। दैट मीन्स x की जिस भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल्स px 0 हो जाएगा,
देखें यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमारे पास इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल करके आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या कहती है, जीरो क्या कहती है कि जीरो कोई भी वो पर्टिकुलर वैल्यू को हम बताएंगे कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा जिस पर्टिकुलर x की जिस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की जीरो निकालनी होती है तो आपने ये काम किया हुआ है 9th क्लास में पहले भी, सिंपल सा फंडामेंटल है, सिंपल सा प्रोसेस है इसका। पी एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 और क्या कहते हैं कि हम इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए, हमें x की वो वैल्यू ढूंढनी है। तो क्या करना है कि सीधे सीधे इस पॉलिनोमियल को हम जीरो के इक्वल रख दें और यहाँ पे हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर दें, दैट विल बिकम -3 डिवाइडेड बाई 4। तो ये x इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 4 जो हो गया वो क्या हो गया जी, ये हो जाएगा हमारे पास जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। तो ये इस px पॉलिनोमियल की जीरो हो गई। तो जीरो के लिए बड़ा ही सीधा सा फंडामेंटल है कि आपको जब जीरो निकालनी है कोई भी px, अगर हम इस लीनियर की बात करें तो लीनियर में तो हमारे पास सब इसी टाइप के जो है क्वेश्चंस आएंगे। जब हमें उसकी जीरो निकालनी होगी तो उस पॉलिनोमियल को लीजिएगा आप, जीरो के इक्वल लिखिएगा और उसकी x की वैल्यू आप जो है फाइंड आउट कर देंगे, तो वो हम x की वो पॉलिनोमियल्स की जीरो को फाइंड आउट कर देंगे।